हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पढ़ाई वाली दोस्त। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। तो हमने जो है इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इस टॉपिक में जो है हमारी अभी एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। सो उसमें हमने पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इनके। और हमने जो है अपना पहला प्रकार यानी कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है ना, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को जो है हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो है हम अपना पढ़ेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है ना, ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस था हमारा ये वाला, इसको तो है हम लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर ही चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कि इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसमें ये किस तरह से जो है हमें दिखेगा एंड इसके एग्जाम्पल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके थे। सो आज हम करने वाले हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ओके, सो हम वहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखेगा इसके बारे में मैं ऑलरेडी जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें आपको बता ही चुकी थी कि किस तरह से हमें ये दिखेगा। बट यही है कि हमें फिर दोबारा से इसको पूरा पढ़ना है। तब हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही कह सकते छोटे, बहुत ही एक तरह से ब्रीफ नॉलेज हमने इसके बारे में ली थी कि आखिरकार सेकंड कंडीशनल हमें दिखेगा कैसे। सो अब हम इसके बारे में पूरा तरीके से अच्छे से प्रॉपर जानेंगे। सो सेकंड कंडीशनल, सबसे पहले तो कंडीशन के लिए हमें ये वर्ड दिख ही रहा होगा इफ़, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था इफ़ है ना, इफ़ हमें दिख सकता है। इसके अलावा हमें और भी कई सारे वर्ड दिख सकते हैं, बट हमारे क्या है सुपर टेट या यूपी टेट में ज़्यादातर इफ़ ही आता है। उसके अलावा अनटिल या अनलेस, इसके बारे में भी मैंने फर्स्ट कंडीशनल में बात की थी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं तो क्या हमें दिखेगा, इफ़ दिखेगा। इफ़ के पास वाला जो हमारा सेंटेंस होगा सेकंड कंडीशनल में, तो वहाँ हमें सिंपल पास्ट दिखेगा यानी कि V2। जो हमारा सिंपल पास्ट होता था, क्योंकि हमने टेंस पढ़ा है तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट की जो हमारी वर्ब होती थी क्या होती थी, V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम उसमें लगाते थे। तो हमें इफ़ के साथ तो सिंपल पास्ट दिखेगा और जो बच जाता है सेंटेंस वहाँ हमें दिखेगा कुड, वुड, माइट और उसके साथ बेस फॉर्म। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि फर्स्ट कंडीशनल में हमें क्या दिखता था, इन जगहों पे कैन दिखता था, मे दिखता था और विल दिखता था इसी तरह से। तो वहीं हमें यहाँ क्या दिखेगा, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। मे का क्या होता है, मे का माइट होता है। ठीक है, वैसे ही विल का वुड। तो हमें ये चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। इफ़ के साथ हमारा आ रहा हुआ सिंपल पास्ट सेकंड कंडीशनल है, तो आप याद रखेंगे कि इफ़ के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस से सेकंड वर्ब याद रखेंगे और जो बच जाए उसमें हमें कुड, वुड, माइट और इनके साथ बेस फॉर्म ही चलती है। आपको याद ही है क्योंकि ये हमने जो है मॉडल वर्ब हमने पढ़ी थी, तो ये सारी हमारी मॉडल वर्ब हैं। तो मॉडल वर्ब अपने साथ बेस फॉर्म लेती हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स की। हमें एग्जाम्पल क्या है हमारा, इस तरह से हमें दिख रहा होगा, इफ़ यू रैन फास्ट। रैन आपको दिख रहा है, रैन क्या है हमारी, रैन यहाँ पे हमारी V2 है। ठीक है, सो इफ़ यू रैन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ते, है ना, पास्ट की बात हो रही है, ऑलरेडी दौड़ चुका है तो बताया जा रहा है। यू कुड विन द रेस, तो तुम रेस जीत जाते, है ना। ये है कि अगर तुम तेज दौड़े होते तो तुम रेस जीत जाते, है ना। ये अब पास्ट क्या है, ये इसके पास्ट के बारे में हमें बता रहा है कि रेस जो है हो चुकी है। अब प्रेजेंट में क्या है, इसकी इम्पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रेजेंट में तो अब रेस नहीं हो रही है ना, रेस ऑलरेडी हो गई है। और हम उससे कह रहे हैं अगर तुम तेज दौड़े होते तो तुम रेस जीत जाते, है ना। तो इस तरह से तो हमें क्या दिखा कि इफ़ के साथ देखो रैन हमारा क्या है, V2, रैन हमारा V2 हो गया। और आगे हमें क्या दिखेगा, कुड, वुड, माइट, कुछ भी दिख सकता है। तो हमें यहाँ पे कुड लगा दिया और विन जो है वो हमारी बेस फॉर्म है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ ही रैन फास्ट, अगर वह तेज दौड़ा होता, अगर वह तेज दौड़ता, इफ़ ही रैन फास्ट ही माइट विन द रेस, वह रेस जीत जाता। तो ये भी देखें आप, आगे दिख रहा है इफ़ के साथ यहाँ पे रैन यानी V2। तो हमें इससे समझ पा रहा है सेकंड कंडीशनल की बात हो रही है। और वहीं जब आगे हम देखते हैं कि माइट विन है, तो माइट के साथ हमारा बेस फॉर्म आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे ही हमारा सेम थर्ड है कि इफ़ सी रैन फास्ट सी वुड विन द रेस। तो एक ही कह सकते हैं एग्जाम्पल है, वहीं हमने अपना सब्जेक्ट चेंज कर करके बता दिया कि
यू ही सी इस तरह से आ रहा होगा। यहाँ पे हमें कुछ भी दिख सकता है। यहाँ पर जो कुड है ना, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ सिर्फ कुड ही आएगा, यहाँ पर वुड भी आ सकता था, माइट भी आ सकता था। तो वही सारे ये एग्जाम्पल एक तरह से आपको दिखा दिए हैं कि आपको किस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वहीं ये है कि जब हम जो है इमेजिनेशन की बात कर रहे होते हैं किसी काल्पनिक चीज़ के बारे में, तो वहाँ हम वॉज का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, वर का यूज़। ये आपको याद रखना है। जैसे होता है ना, काश में ये होती, काश में वो होती। तो जब इंग्लिश में हम इसको कर रहे होते हैं ना ट्रांसलेट, या हम इंग्लिश में इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो हम वहाँ वॉज का यूज़ ना करके वर का। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मान के चलो, मैं कह रही काश में भारत की जो है प्रधानमंत्री होती है ना, मैं बोल रही हूँ काश में भारत की प्रधानमंत्री होती, तो अभी तो हमने ऐसे बोल दिया, तो हमें तो पता है कि हाँ मैं हूँ नहीं, काश में होती, मैं ये सोच रही हूँ, इमेजिनेशन मतलब इमेजिन कर रही हूँ कि काश में होती। वहीं जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हमें ये नहीं लिख सकती आई वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह से नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि आई वॉज का मतलब होगा कि मैं हूँ, है ना, ये हो गया मैं कभी ना कभी थी, तो पास्ट में जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा कि मैं जो हूँ कभी ना कभी प्रधानमंत्री थी। तो मैं ये बता रही हूँ कि आई वॉज प्राइम मिनिस्टर, कि मैं जो हूँ प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन जब हम इमेजिनेशन की बात करेंगे तो इसीलिए क्योंकि वॉज से हमें आ रहा है कि इसका मतलब वो काम हो चुका है, यानी कि मैं प्राइम मिनिस्टर कभी ना कभी रही होंगी, इसलिए तो वॉज की जगह हम वर का इमेजिनेशन में जो है यूज़ करते हैं। सो जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए ना, जैसे इफ़ दिख गया, एज इफ़ दिख गया और आई विश दिख गया, तो इनके साथ जो वर्ब है ना, वहाँ हम वॉज ना लेके हमेशा क्या लेंगे, वर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर कल्पना की तो बात हो रही है। जैसे ये हो गया एज इफ़ का मतलब होता है, एज इफ़ का मतलब होता है जैसे कि या मानो कि। तो हम कहते हैं ना, मानो कि अगर ऐसा होता, मतलब वो ऑलरेडी कोई चीज़ हुई नहीं है, हम ऐसा ना इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो यार तुम कल जा रही हो लंदन, या मान लो तुम जो है प्राइम मिनिस्टर हो, मान लो। तो ये मान लो, मानो कि, जैसे कि, तो ये हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ना कि ये रियलिटी में है। ठीक है। वहीं ऐसे हो गए आई विश, है ना, काश, काश में ये कर लेती तो ऐसा हो जाता, काश में वो कर लेती, इस तरह से। तो ये भी हम इमेजिन ही कर रहे हैं। तो जब इमेजिनेशन की बात आ रही है, कोई काल्पनिक चीज़ की बात आ रही है, तो वहाँ पे जो है हम वर ना, वॉज ना लेके क्या लेंगे, वर लेंगे। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। सो पहला है हमारा, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, है ना। इफ़ आई वर, अगर मैं जो हूँ एक पक्षी होती तो मैं उड़ जाती। तो यहाँ देखें कल्पना ही तो हो रही है। अब हम पक्षी तो है नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं काश मैं चिड़िया होती, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए जो है वर आएगा। अगर मैंने कह दिया इफ़ आई वॉज अ बर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ है कि मैं कभी ना कभी चिड़िया थी। ठीक है। तो कल्पना की जब हम बात करेंगे तो हमें इसमें कुछ नहीं देखना, बस कल्पना की बात करेंगे तो वॉज का यूज़ ना करके हम वर का यूज़ कर देंगे। ठीक है। जब हम अगला देखते हैं कि ही स्कोल्डेड मी, है ना, उन्होंने जो है मुझ पर चिल्लाया, एज इफ़, जैसे कि ये मानो कि ही वॉज माई फादर, जैसे कि वो मेरे क्या हैं, जैसे कि वो मेरे पिता हों। ठीक है। जैसे कि वो उन्होंने जो है मुझ पर ऐसे चिल्लाया जैसे कि वो मेरे पिता हों। अब आप देखें वॉज से क्या आ रहा है, जैसे कि वो मेरे पिता थे, है ना, इस तरह से। तो ही वॉज माई फादर, तो जैसे कि वो मेरे पिता थे। जबकि हमें क्या करना, हम इमेजिन कर रहे हैं, मतलब हम एक तरह से एक कल्पना टाइप से कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने मुझ पर ऐसे चिल्लाया जैसे कि वो मेरे पापा हों, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसीलिए वॉज ना होके, क्योंकि वो है नहीं ना, हम ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि या मानो के, है ना, तो इस तरह से। तो यहाँ पे इसीलिए वर हो जाएगा, ना कि वॉज। ठीक है। सो ही स्कोल्डेड मी एज इफ़ ही वर माई फादर, ना कि वॉज माई फादर। ठीक। वही हमारा अगला है कि आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया। वही आ गया ना, आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया। ठीक है। मैं जो हूँ काश, काश मैं क्या होती, भारत की प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत की प्रधानमंत्री होती। तो इसीलिए आई वर, है ना, मैं हूँ नहीं ना, मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ, ऐसी कल्पना कर रही हूँ अपने माइंड में, इस तरह का कह सकती हूँ, थॉट बना रही हूँ। तो ये क्या है, वर, इसीलिए वर जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। सो अब हम अपने कुछ और एग्जाम्पल्स नीचे देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड हमारे हैं। इफ़ सी अराइव्ड नाउ, इफ़ सी अराइव्ड नाउ यू कैन, क्या है, यू कैन मीट हर। ठीक है। सो इफ़ सी अराइव्ड, अब अराइव्ड क्या है, हमारा V2 है। अराइव्ड, अराइव्ड तो V2 है। तो हमने देखा जब यहाँ V2 है, यानी कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, और इफ़ है, इफ़ के साथ V2 है, यानी सिंपल पास्ट। तो कौन सा कंडीशनल होगा, ये सेकंड कंडीशनल। तो हमें आगे क्या दिखेगा, कुड, वुड, माइट। जबकि यहाँ क्या दिखा रहे, कैन। तो कैन ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कुड। ठीक है ना। सो कुड होगा। इफ़ सी अराइव्ड नाउ यू कुड मीट हर, ना कि कैन मीट हर। ठीक। वहीं अगला है आई वुड कॉल हिम, आई वुड कॉल हिम, ओके, इफ़ आई न्यू हिज नंबर। ठीक है। सो हमने देखा आई वुड कॉल हिम,
ठीक है। यहाँ वुड, वुड हमें समझ में आ रहा है सेकंड कंडीशनल की बात होगी। अब इफ़ ये बीच में है और इसके आगे जो होगा वो किस में होगा, हमारा पास्ट में होगा। तो V2 है, न्यू, नोड, न्यू, नॉन, तो V2 है तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे वुड लगा, यहाँ पे वुड, कुड, माइट कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ पे वुड है, इसका मतलब ये सही है। और आगे आई के साथ क्या है, न्यू है, न्यू, न्यू यानी कि V2, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो ये बिल्कुल सही है हमारा सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है। और पहले वाले में कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक, पहले वाले में कैन की जगह कुड हो जाएगा। तीसरा आता है हमारा इफ सी एंड मोर मनी सी कुड हैव वॉट अ बिग होम। ठीक है, इफ सी एंड मोर मनी, अगर जो है वो बहुत कमाती तो क्या कर लेती, सी कुड हैव वॉन वॉट अ बिग होम, वो जो है एक बड़ा होम खरीदती, बड़ा घर। तो क्या है, इफ सी एंड, अब इफ है, इफ के साथ हमने जैसे देखा एंड, एंड क्या होता है हमारा V2, V2 है तो हमें V2 से समझ में आ रहा है ये क्या है, सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो कौन सा कंडीशनल हुआ, सेकंड कंडीशनल। तो आगे हमें कुड, वुड और माइट ये दिखेगा, ना कि हैव। तो यहाँ पे हैव क्यों आ रहा है, हैव नहीं दिखेगा ना, कुड, कुड, वुड है ना, कुड हैव V3, ये कुड हैव V3 कर दिया, ये तो थर्ड कंडीशनल, यहाँ थर्ड लगा दिया। और यहाँ V2 है, यहाँ सेकंड है, आप यहाँ देखें ये कुड हैव V3, इससे हमें समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे थर्ड कंडीशनल है। ठीक है, थर्ड है। और यहाँ एंड लिखा है, इससे हमें समझ में आ रहा है सेकंड, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ जब हमने शुरुआत में पढ़ा तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इफ़ के साथ एंड है, V2 है, तो हमें आगे भी V2 में ही बनाना है, यानी कि हमें सेकंड कंडीशनल बनाना है। सो हम हैव कट करेंगे और कुड के साथ क्या चलेगा, हमारा बेस फॉर्म, कुड बेस फॉर्म लेती है अपने साथ, तो वॉट ना होके क्या हो जाएगा, वॉट की बेस फॉर्म क्या हो जाएगी, बाय, BU, बाय। ठीक है, सो ये हो जाएगा इफ सी एंड मोर मनी सी कुड बाय अ बिग होम, इस तरह से सी कुड बाय अ बिग होम, तो बाय हो जाएगा VU, बाय, खरीदने के लिए, ना कि क्या हो जाएगा वॉट, क्योंकि वॉट V3 है और V3 कुड है, B3 चलेगा नहीं इधर, है ना, क्योंकि ये हमारा सेकंड कंडीशनल है। सेकंड अपने साथ कुड, वुड, माइट और बेस फॉर्म लेता है, ना कि है B3, है B3 थर्ड कंडीशनल में आता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा ही वॉज स्कोल्डिंग मी, ही वॉज स्कोल्डिंग मी एज इफ़ ही वॉज माई फादर, वही आ गया है ना, वो मुझ पर ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि वो एज इफ़ जैसे कि मानो कि वो मेरे पिता हों। तो वॉज ना आगे क्या जाएगा, ये तो आपको अब समझ में आने लगा होगा इमेजिनेशन के लिए। तो वॉज की जगह हम क्या करेंगे, वर करेंगे, है ना। ही वॉज स्कोल्डिंग मी एज इफ़ ही वर माई फादर, ना कि वॉज माई फादर। ठीक है, वही नेक्स्ट है हमारा सी इज़ क्राइंग एज इफ़, जैसे ही एज इफ़ देखा हम समझ जाएंगे कि भाई इसमें कल्पना की बात हो रही होगी। ठीक है, जैसे ही एज इफ़ देखा, इफ़ देखा, या फिर क्या देखा हमने, आई विश, विश वाला देखा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कल्पना की बात हो रही होगी। ठीक है, सो आगे हम देखेंगे भाई कल्पना की बात हो रही होगी तो हमें वर ही चाहिए होगा, वर याद रखेंगे। तो सी इज क्राइंग, वह रो रही है, कैसे रो रही है, एज इफ, जैसे कि, या मानो कि सी इज अ चाइल्ड, जैसे कि छोटी बच्ची हो। ठीक है, छोटी बच्ची हो क्या, इस तरह से। तो क्या है, सी इज अ चाइल्ड, तो हमें जैसे पता, क्योंकि वो जो है बच्ची तो है नहीं। ठीक है, अब क्या है, एज इफ, जैसे ही हमें दिखा एज इफ ये वाला वर्ड, तो हमें पता चला इमेजिनेशन की बात हो रही। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी वर अ चाइल्ड, नॉट इज। ठीक है, इज नहीं होगा, सी वर अ चाइल्ड हो जाएगा। और वहीं हम यहाँ देखेंगे भाई यहाँ तो वर हमने कर दिया, फिर आगे इज कैसे आ रहा है, आगे इज नहीं आएगा ना, क्योंकि सेकंड कंडीशनल है, तो पास्ट हमें दिखना चाहिए इधर, तो पास्ट दिखेगा, तो इज की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। सी वॉज क्राइंग, है ना, तो वह ऐसे रो रही थी जैसे कि, एज इफ यानी कि जैसे कि मानो कि वह छोटी बच्ची हो, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, सी इज ना होके यहाँ पे हम करेंगे सी वॉज क्राइंग, सी वॉज क्राइंग एज इफ हमें दिखा, तो सी वर अ चाइल्ड, नॉट इज। ठीक है, इज नहीं होगा, क्या होगा, वर। सी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी, एज इफ, जैसे कि, ही, जैसे कि, सी वर अ चाइल्ड, जैसे कि छोटी बच्ची हो, इस तरह से हो जाएगा हमारा। अगला है इफ़ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होती, इफ़ वही आ गया ना, आई वॉज यू, यहाँ पे क्या है, अगर मैं तुम थी, क्योंकि वॉज लगा दिया। तो अगर हम क्या कहना चाह रहे हैं, मैं होती ना, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं ऐसा कर देती, मैं वैसा कर देती, तो वही हमारा एक तरह से है। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, अगर मैं तुम होती यानी कि तुम्हारी जगह होती, अब मैं उसकी जगह तो हूँ नहीं, मैं अपनी दोस्त से कह रही हूँ कि अगर मैं तुम होती तो मैं जो हूँ डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज पर साइन नहीं करती, है ना। तो अब मैं तो हूँ नहीं, अब मैं ऐसा इमेजिन ही तो कर रही हूँ कि अगर मैं तुम होती, तो जब इमेजिन ही हम कर रहे हैं तो वहाँ वॉज ना आके क्या आ जाएगा, हमारा बर आ जाएगा, क्योंकि मैं उसकी जगह नहीं हूँ। ठीक है ना, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अगर मैं तुम होती तो तुम देख लेती, मैं जो हूँ साइन नहीं करती, इस तरह से। ठीक है,
सो इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर अगला है हमारा इफ़ राम वॉज प्रेजेंट ही वुड हेल्प यू। अगर राम जो है उपस्थित होता, ही वुड हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करता। अब राम उपस्थित नहीं है ना, हम यही तो कह रहे हैं। तो जब राम उपस्थित ही नहीं है तो इसीलिए हम इमेजिन कर रहे हैं कि राम के बारे में कि राम उपस्थित होता, तो इसीलिए इमेजिन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वर करेंगे, ना कि वॉज। सो इफ़ राम वर प्रेजेंट, राम उपस्थित होता, ही वुड हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करता। ठीक है, सो ये हमारा आज हो गया क्या, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। बहुत ही छोटा है, इसमें हमें सिर्फ ये देखना था कि हमारा क्या स्ट्रक्चर इस तरह से हमें दिख रहा होगा। इफ़ होगा, आगे सिंपल पास्ट, जो इफ़ के पास होगा वो सिंपल पास्ट यानी कि V2। सेकंड कंडीशनल से हम याद रखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे हमें कुड, वुड, माइट कुछ भी दिखेगा और इनके साथ हमें क्या दिखेगा, बेस फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया। और जब कल्पना की बात हम कर रहे होंगे, काल्पनिक किसी काल्पनिक चीज़ के बारे में, तो हम वॉज का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। सो ये हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए। अब जो है कल की क्लास में हम करेंगे थर्ड कंडीशनल को। ठीक है, सो कल की क्लास में हम करेंगे थर्ड कंडीशनल को। छोटी छोटी क्लासेस ही हम इसकी रख रहे हैं और कंडीशनल सेंटेंस है भी बहुत छोटे छोटे हैं ना। तो आज हमने इससे पहले की क्लास में हमने फर्स्ट कंडीशनल देख लिया था, आज हमारा सेकंड हो गया और कल हम कर लेंगे अपना थर्ड कंडीशनल। और उसके बाद हमारा एक और आता है जो कि होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ये भी बहुत छोटा है, तो ये कल की क्लास में ये दोनों निपट जाएंगे हमारे। उसके बाद जो है हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे इन कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, सो आई होप आपको जो है क्लासेस समझ में आ रही होंगी। क्लास आपके लिए थोड़ी बहुत अगर यूज़फुल हो रही हों तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना। अब मैं मिलूँगी आपसे जो है कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।